दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका को आज दिन में तारे नजर आ रहे हैं। एक ऐसा देश जो कभी अपनी एक आवाज से पूरी दुनिया की सरकारों को हिला देता था, आज वही अमेरिका भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। और इसकी वजह कोई हथियार नहीं, कोई मिसाइल नहीं, बल्कि भारत का एक ऐसा साधन है जो बड़े बड़े देशों की जरूरत है, बासमती चावल। जी हां, वही बासमती जिसकी खुशबू से हमारे घरों की रसोई महक जाती है। आज वही बासमती अमेरिका के लिए सिरदर्द बन चुका है। जिस डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी, आज वही नीति उनके लिए गले की फांस बन गई है। शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत जैसे देश से उन्हें इस तरह का करारा जवाब मिलेगा। आज की खबर सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये खबर है भारत के बदले हुए आज की, उस नए भारत की जो अब आंख दिखाने वालों को आंख में आंख डालकर जवाब देना जानता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको भी अपने देश भारत पर गर्व है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजनीति और कूटनीति की दुनिया में अक्सर जो दिखता है वह होता नहीं है, और जो होता है वह खुलकर दिखता नहीं है। बाहर से बड़ी बड़ी मीटिंग्स, हाथ मिलाना, मुस्कुराना, कैमरे के सामने दोस्ती दिखाना, लेकिन अंदर ही अंदर देशों के बीच एक साइलेंट वॉर चलता रहता है। यह जंग बंदूकों से नहीं बल्कि नीतियों से लड़ी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था, तब उन्हें लगा था कि पूरी दुनिया अमेरिका के सामने झुक जाएगी। उनका मानना था कि अगर टैक्स बढ़ा दो, टैरिफ लगा दो, तो सामने वाला देश डर जाएगा और समझौते के लिए लाइन में खड़ा हो जाएगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने भारत को भी एक कमजोर कड़ी समझ लिया। भारत पे टैरिफ का टैग लगा दिया। ट्रंप प्रशासन को लगा कि भारत एक उभरता हुआ देश है, अभी भी विकासशील है, इसलिए थोड़ा दबाव डालेंगे तो भारत झुक जाएगा। उन्होंने भारत से आने वाले स्टील, एल्यूमिनियम और कई दूसरे उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा दिए। उनका मकसद साफ था, भारत को आर्थिक चोट पहुंचाना और मजबूर करना कि वह अमेरिकी शर्तों को माने। उन्हें लगा था कि भारत घबरा जाएगा, शोर मचाएगा, दुनिया के सामने शिकायत करेगा और आखिर में अमेरिका के सामने झुक जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां ट्रंप से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने यह मान लिया कि भारत आज भी वही पुराना भारत है जो दबाव में आ जाता था। भारत ने इस पूरे मामले में कोई हंगामा नहीं किया, कोई बयानबाजी नहीं हुई, कोई गुस्सा नहीं दिखाया गया, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी रणनीति तैयार की गई जिसकी गूंज आज वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक सुनाई दे रही है। भारत ने तय कर लिया कि अब सिर्फ जवाब देना नहीं है, बल्कि ऐसा जवाब देना है जो सामने वाले को लंबे समय तक याद रहे। भारत को यह समझ आ गया था कि असली ताकत सिर्फ सेना में नहीं होती, असली ताकत होती है आपकी अर्थव्यवस्था में, आपके बाजार में और आपकी जरूरत में। दोस्तों, भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ की आबादी, यहाँ की खपत, यहाँ का कंज्यूमर बेस, ये किसी भी बड़ी कंपनी के लिए सोने की खान जैसा है। और जब आप इतने बड़े बाजार के मालिक होते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है। भारत ने धीरे धीरे आत्मनिर्भर भारत की बन चुका है। देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई गई, रक्षा उत्पादन में तेजी आई, दवाइयों के सेक्टर में भारत ने अपनी पकड़ और मजबूत की, सेमीकंडक्टर जैसी हाई टेक्नोलॉजी में भी भारत ने एंट्री मारनी शुरू कर दी। अमेरिका कैंसर से भारत बहुत आगे निकल चुका है। अब दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बात बासमती चावल तक पहुंची। अमेरिका में बासमती चावल सिर्फ एक खाने की चीज नहीं है, यह वहां के लाखों भारतीयों, एशियाई लोगों और अब तो खुद अमेरिकियों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बिरयानी, पुलाव, फ्राइड राइस, हर बड़े रेस्टोरेंट की रेसिपी में बासमती शामिल है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों ने सोचा कि भारत से सस्ते दामों पर बासमती उठाएंगे और अमेरिका में महंगे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाएंगे। इसी प्लान के तहत एक नहीं, दो नहीं, 50 से ज्यादा मालवाहक जहाज भारत के बंदरगाहों पर भेज दिए गए। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, विशालकाय जहाज समंदर में खड़े हैं। कप्तान, क्रू मेंबर, सबको इंतजार है कि कब भारतीय अधिकारी हरी झंडी दिखाएंगे और कब चावल की बोरियां जहाजों में भरनी शुरू होंगी। लेकिन तभी दिल्ली से एक ऐसा आदेश आता है जिसने इन जहाजों की किस्मत बदल दी। भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया, नो एंट्री। न चावल मिलेगा, न लोडिंग होगी। और देखते ही देखते 50 के 50 जहाज खाली हाथ वापस लौटने को मजबूर हो गए।
ये खबर जैसे ही बाहर आई, अमेरिका के व्यापारिक गलियारों में भूचाल आ गया। जिन कंपनियों ने पहले से सुपरमार्केट्स और रेस्टोरेंट्स से डील कर रखी थी, उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भारत से सप्लाई नहीं आई तो अमेरिका में बासमती की भारी किल्लत होने वाली है। और वही हुआ। कुछ ही दिनों में बाजार से बासमती गायब होने लगा। जो स्टॉक बचा था उसके दाम आसमान छूने लगे। जो चावल पहले $10 में मिल जाता था, वही $40 से $50 तक पहुंच गया। रेस्टोरेंट वाले परेशान थे, सुपरमार्केट के शेल्फ खाली पड़े थे। आम अमेरिकी जनता पहले से महंगाई से परेशान थी, ऊपर से यह नया झटका, और इस सब का गुस्सा आखिरकार अपनी ही सरकार पर फूटने लगा। अमेरिकी ट्रेड लॉबी यानी वहां के बड़े व्यापारी अब वॉशिंगटन में अपनी ही सरकार पर दबाव बनाने लगे। उन्होंने साफ कहा कि भारत से पंगा लेना भारी पड़ रहा है, टैरिफ पे रोक लगाया जाए, नहीं तो जल्द ही अंजाम बुरा होगा। लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ चावल रोकने तक सीमित नहीं थी। भारत ने इसके साथ कुछ शर्तें भी रखीं। भारत ने कह दिया कि अब बासमती पुराने दामों पर नहीं मिलेगा, अगर चाहिए तो हमारी शर्तों पर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, भारत ने यह इशारा भी दे दिया कि अब हर व्यापार डॉलर में ही होगा। यह जरूरी नहीं है। यह बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभी, क्योंकि डॉलर ही वह हथियार है जिसके दम पर अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करता आया है। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा उसकी पकड़ कब कमजोर पड़ गई। यह कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, यह पूरी तरह से सोची समझी कूटनीतिक चाल थी। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा था, कभी क्वालिटी के नाम पर, कभी डंपिंग के आरोप लगाकर, कभी डबल टैरिफ की धमकी देकर। उनका मकसद एक ही था, भारत को झुकाना। लेकिन भारत ने खेल ही पलट दिया। भारत ने कहा, अगर आपको हमारा चावल पसंद नहीं है तो हम भेजेंगे ही नहीं। यह जवाब अमेरिका के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। अब अमेरिका सोच नहीं पा रहा करे तो करे क्या। उसकी नीति उसी पे उल्टी दिख रही थी। अब जरा अमेरिका के अंदर की स्थिति को समझिए। वहां के बड़े बड़े इंपोर्टर्स, जिनका पूरा बिजनेस भारत के बासमती पर टिका हुआ था, वे अपनी सरकार से नाराज थे। वे खुलकर कहने लगे कि ट्रंप की जिद की वजह से उनका करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। रेस्टोरेंट चेन वाले कहने लगे कि अगर यही हाल रहा तो उन्हें मेन्यू बदलना पड़ेगा। और अमेरिका में खाना सिर्फ खाना नहीं होता, वह एक बड़ा बिजनेस होता है, अरबों डॉलर का बिजनेस। व्हाइट हाउस में लगातार मीटिंग्स होने लगी। सलाहकारों ने ट्रंप को समझाने की कोशिश की कि भारत को इस तरह से दबाना अब काम नहीं करेगा। भारत अब चीन नहीं है कि जब चाहो टैक्स लगा दो और वह चुप बैठ जाए। भारत के पास अब विकल्प हैं, भारत के पास बाजार है, और सबसे बड़ी बात, भारत अब आत्मनिर्भर है। दोस्तों, इसी बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई। अमेरिका में कुछ लोग यह सवाल उठाने लगे कि आखिर बासमती चावल का कोई विकल्प क्यों नहीं है। और जवाब भी उन्हें खुद ही मिल गया, क्योंकि बासमती सिर्फ एक फसल नहीं है, वह भारत की मिट्टी, पानी और मौसम का नतीजा है। उसकी खुशबू, उसका स्वाद, उसकी लंबाई, ये सब कहीं और पैदा नहीं किया जा सकता। उसका स्वाद जब किसी के ऊपर चढ़ जाए तो कोई चावल पूरी नहीं कर सकती। यही वजह है कि चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या मिडिल ईस्ट, बासमती का नाम आते ही भारत याद आता है। भारत ने इस ताकत को अब रणनीतिक संपत्ति की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ देश तेल को हथियार बनाते हैं। भारत ने दिखा दिया कि हमारे पास भी ऐसे संसाधन हैं जिनके बिना दुनिया का काम नहीं चलता, और अगर कोई देश हमें दबाने की कोशिश करेगा तो हम भी अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपने हित में करेंगे। यह पूरा मामला भारत की विदेश नीति में आए बदलाव को भी दिखाता है। पहले भारत रिएक्ट करता था, पहले हम इंतजार करते थे कि सामने वाला क्या करेगा। अब हम पहले से तैयारी करके चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी यही हुआ था। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने दबाव बनाया कि भारत रूस से तेल न खरीदे, लेकिन भारत ने साफ कहा कि हम अपने लोगों के हित में फैसला करेंगे। और वही नीति आज बासमती के मामले में भी नजर आ रही है। अमेरिका को यह भी समझ में आ गया था कि अगर उसने भारत के साथ यह टकराव ज्यादा बढ़ाया तो नुकसान उसी का होगा, क्योंकि एक तरफ चीन के साथ तनाव है, दूसरी तरफ अपनी अर्थव्यवस्था महंगाई से जूझ रही है। ऐसे में भारत जैसे बड़े और महत्वपूर्ण देश को नाराज करना किसी भी हाल में समझदारी नहीं है। यही वजह है कि धीरे धीरे अमेरिका के सुर बदलने लगे। हालांकि अमेरिका ने खुलकर माफी नहीं मांगी, लेकिन बैकडोर चैनलों से बातचीत शुरू हो गई। ये संकेत मिलने लगे कि शायद टैरिफ के मुद्दे पर दोबारा विचार किया जा सकता है। और दोस्तों, यही भारत की असली जीत थी। बिना शोर मचाए
बिना बयानबाजी किए भारत ने अमेरिका को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का एक और बड़ा फायदा यह हुआ कि भारत के अंदर आत्मनिर्भरता की सोच और मजबूत बढ़ गई। लोगों को समझ में आने लगा कि जब हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं तभी दुनिया हमारा सम्मान करती है। यह सिर्फ सरकार की जीत नहीं थी, यह हर उस किसान की जीत थी जिसने खेत में पसीना बहाया। यह हर उस मजदूर की जीत थी जिसने अनाज को पैक किया, ट्रक में लादा और बंदरगाह तक पहुंचाया। और उस सरकार की जीत है जिस पे लोगों ने भरोसा किया। दोस्तों, आने वाले समय में यह विवाद किस दिशा में जाएगा यह कहना मुश्किल है। हो सकता है अमेरिका अपनी नीतियों में बदलाव करे, हो सकता है दोनों देशों के बीच कोई नया समझौता हो, लेकिन एक बात तय है, अब जो भी समझौता होगा वह बराबरी के स्तर पर होगा। भारत किसी का गुलाम नहीं है, भारत अब अपनी शर्तों पर बात करता है। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह एक संकेत था। संकेत इस बात का कि भारत अब अपने हितों से समझौता नहीं करेगा, चाहे सामने कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो। अगर हम एकजुट रहे, अगर हम आत्मनिर्भर बने रहे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नजरअंदाज नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है? क्या भारत का यह रुख सही है? क्या हमें हर क्षेत्र में इसी तरह अपनी शर्तों पर खड़ा होना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए। अगर आपको यह पूरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको गर्व महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि यह खबर सिर्फ मेरी या आपकी नहीं है, यह खबर है नए भारत की। जय हिंद, जय भारत।